Good morning everyone. In today's video, I am going to explain 15 questions of sentence completion or choosing the appropriate filler taken from Dr. R.S. Agrawal's Objective General English, and the questions that I am going to explain in today's video are from 35 to 50. So let's get started. Question number 35 is Ravi had to drop his plan ऑफ गोइंग टू अ पिकनिक। रवि का जो प्लान था पिकनिक जाने का, उस प्लान को उसे ड्रॉप करना पड़ा, प्लान को उसे निरस्त कर देना पड़ा, रद्द कर देना पड़ा। एज क्योंकि ही हैड सर्टेन डैश टू मीट ड्यूरिंग दैट पीरियड। सर्टेन के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है। इस ट्रिक से काम नहीं चलने वाला है क्योंकि सभी नाउन प्लुरल हैं। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते प्री जो प्लानिंग था उसका उसे छोड़ना पड़ा और इस कार्य में लग जाना पड़ा जो उसी पीरियड में उसके सामने आ पड़ी। क्या था वो? प्रिपरेशंस मीन्स तैयारियां। ये तो होगा नहीं, आप खुद से लें। कहीं आप जाने को है, पिकनिक पर खास करके आपको जाना है, आपने सब कुछ प्लान कर लिया है, एकाएक कुछ हो जाता है जिसके चलते आपको ड्रॉप करना पड़ता है, तो क्या होगा? कुछ इमरजेंसी होगा, तभी तो आप उसे ड्रॉप करेंगे। ऑब्जर्वेशंस, अवलोकन, अर्जेंसीज, अति आवश्यक काम, अति आवश्यक चीजें, ट्रांजैक्शंस, लेन देन, एंड कमिटमेंट्स, वचनबद्धता, वचनबद्धता। अब कुछ अर्जेंसीज आ गई, कुछ इमरजेंसी वर्क आने के कारण उसने अपने पिकनिक को छोड़ दिया और उस अर्जेंसीज में वह लग गया। आंसर सी होगा 35 का। 36 आपके सामने। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर। विद्यार्थियों के अनरूली बिहेवियर ने, अनरूली का सिनोनिम होता है अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। विद्यार्थियों के अनरूली बिहेवियर ने शिक्षक को डैश कर दिया। अनकंट्रोल्ड वे में स्टूडेंट्स बिहेव किए और इससे शिक्षक डैश हो गए। क्या हो गए? टेम्पर्ड हो गए। तनाव में आना, इंसेंस्ड, क्रोधित होना, अग्रीव, दुखी होना। V1 का अर्थ लिख रहा हूं, ये ना सोचे कि यहां V2 V3 है, आप V1 लिख रहे हैं। क्लैश, टकरा जाना, क्लैश, टकरा जाना। और इम्पिच्ड, अभियोग लगाना या महाभियोग लगाना। अब हम क्या सेलेक्ट करें? शिक्षक टेम्पर में आ गए, बोलचाल की बात है, टेम्पर में आ गया, वह टेम्पर में आ गया। इंसेंस्ड हो गए, एग्रीव्ड हो गए, क्लैश्ड हो गए और इम्पिच्ड हो गए। शिक्षक इंसेंस्ड हो गए जब हम किसी चीज को देखकर गुस्सा हो जाते हैं, किसी की एक्टिविटी से गुस्सा हो जाते हैं, तो वहां टेम्पर का प्रयोग नहीं करेंगे, इंसेंस्ड का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स ने ऐसा बिहेव वहां पर शो किया कि शिक्षक को गुस्सा आई। अब यहां पर हमें वर्ब सेलेक्ट करना है, इंसेंस्ड होगा। इरिटेट हो गए, वो इंसेंस्ड हो गए मीन्स इरिटेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो इट इज 2 years सिंस दिस बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड। यहां ग्रामर का इंपॉर्टेंट रूल काम कर रहा है। सिंस जब दो पार्ट को जोड़ता है, सिंस के पहले इट इज प्लस टाइम हो तो सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है यहां पर पैसिव वॉइस में है पैसिव वॉइस में है। Although it is 2 years since this book was first published,
हालांकि जब से इस किताब का पहला पब्लिकेशन आया 2 वर्ष बीत गए हैं, 2 वर्ष हो गए हैं। इट्स इंडियन एडिशन, इसका भारतीय प्रकाशन, भारतीय संस्करण हैज जस्ट बीन डैश, 2 वर्ष पहले ये किताब तो रिलीज हो गई थी, पब्लिश हो गई थी, लेकिन भारतीय संस्करण इसका अभी अभी डैश हुआ है। क्या हुआ है? संस्करण बिक गया है, संस्करण शुरू हुआ है, संस्करण पब्लिश हुआ है, पब्लिश तो हो चुका है, वो संस्करण लॉन्च हुआ है। एक बार पब्लिश होने के बाद डिफरेंट कंट्रीज में वो चीज लॉन्च होता है, बार बार पब्लिश नहीं होता, लॉन्च होता है, उसकी शुरुआत होती है। इसलिए आंसर डी होगा, मार्केटेड भी यहां सुटेबल नहीं होगा। 38, इवन इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी, आज के आधुनिक समाज में भी, इवन इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी, आज के आधुनिक समाज में भी, पीपल डैश गॉड टू ब्रिंग रेन्स, लोग भगवान को डैश करते हैं बारिश कराने के लिए, बारिश हो इसके लिए लोग भगवान को डैश करते हैं। क्या करते हैं? प्रोवोक करते हैं। प्रोवोक मीन्स उकसाना, प्रोवोक मीन्स उकसाना, इवोक आवाहन करना, बुलाना, आमंत्रित करना। इसके सिनोनिम के रूप में इन्वोक का प्रयोग भी आपको मिलेगा। इवोक का सिनोनिम इन्वोक। अपील, आग्रह करना, अपील का अपील करना भी हिंदी होता है, याचना करना भी आप कह सकते हैं। प्रोपिशिएट, तुष्ट करना, संतुष्ट करना, शांत करना, शांत करना। और सुपर इम्पोज, किसी चीज को, किसी चीज के ऊपर कोई चीज ऐसे रखना कि नीचे वाली चीज दिखाई पड़े, उसे हम सुपर इम्पोज कहते हैं। मैथमेटिक्स वगैरह में जब फिगर बनाते हैं, एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर जिसमें निचला फिगर भी स्पष्ट रहता है, उसे हम सुपर इम्पोज कहते हैं। सुपर इम्पोजिशन इसका नाउन होता है। किसी चीज को दूसरे चीज के ऊपर रखना। अब भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान को हम बुलाते हैं, उन्हें आवाहित करते हैं। आंसर 38 का बी होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन 39 है। द यूनियन लीडर एश्योर्ड द वर्कर्स दैट, यूनियन लीडर ने, संघ के नेता ने वर्कर्स को आश्वस्त किया कि देयर ग्रीवेंसेस कुड बी डैश थ्रू नेगोशिएशंस, आपकी शिकायतों का बातचीत के माध्यम से डैश किया जा सकता है। जो शिकायतें हैं, जो ग्रीवेंसेज हैं, जो आपके कॉम्प्लेंट्स हैं, उन कॉम्प्लेंट्स का निराकरण हो सकता है, समाधान हो सकता है नेगोशिएशन से, बातचीत करके, वार्ता के द्वारा बातचीत करके अटेंड किया जा सकता है। अटेंड मीन्स शामिल होना। इसी अटेंड का दूसरा अर्थ होता है ध्यान देना, ध्यान रखना भी, ध्यान देना भी। हियर सुनना, इसी का फॉर्म है हर्ड। सेटल बस जाना। बोलचाल में भी लोग कहते हैं क्या जी आपके समस्या का सेटलमेंट हुआ, यानी क्या उसका समाधान हुआ, क्या निराकरण हुआ। समाधान होना। आंसर और सेटिस्फाई आप जानते हैं। आंसर जवाब देना और सेटिस्फाई संतुष्ट होना या संतुष्ट करना। तो यहां पर ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं, कॉम्प्लेंट्स हैं, कॉम्प्लेंट्स हैं, इसलिए आंसर होगा सेटल्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 40 हियर। द गुड इज ऑफन डैश विद देयर बोन्स। शेक्सपियर की कोई रचना है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, जिसका थीम है कि बुराई
मरने के बाद भी जीवित रहती है, हमारे मरने के बाद भी हमारे बुराइयों की चर्चा होगी, बट हमारी अच्छाई हमारे शरीर के साथ ही दफन हो जाती है, कुछ दिन में लोग भूल जाते हैं। शेक्सपियर का आशय यही है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। कुछ दिन तक तो लोग याद रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, बट बुराई को लोग अलाइव रखते हैं, उसे डेड नहीं होने देते। यही सेंस है, द गुड इज ऑफन डैश विद योर बोन्स। अच्छा जो भी है, जो अच्छाई है, वह बोन्स के साथ ही दफन हो जाती है। दफन होने का शब्द चाहिए, बर्री, दफनाना, बर्री दफनाना, कवर ढक देना, कवर ढक देना, एक्ज्यूम कब्र खोदकर, शव को बाहर निकालना, कब्र खोदकर शव को बाहर निकालना, इंटर दफन होना, फ्लेश मांस। अब बर्री दें कि इंटर्ड दें, तो आंसर हम इंटर्ड देंगे, क्योंकि ये कहावत है। यहाँ कोई ग्रामर का लॉजिक नहीं है, यहाँ कोई इंग्लिश का अपना लॉजिक नहीं है जिसके द्वारा यह डिसाइड किया जाए कि बरी नहीं होगा, इंटर होगा। ये कहावत है कि द गुड इज ऑफन इंटर्ड विद योर बोन्स। यहाँ ग्रामर का चूक भी मुझे दिखता है। क्या है वो चूक? जब एडजेक्टिव के पहले द लगा दिए तो इज नहीं लगाना चाहिए था। अगर आप इज लगा ही रहे हैं तो आगे देयर नहीं लगाना चाहिए। बट ये कहावत है, और कहावतें हमारे ऊपर एक तरह से फिक्स्ड की गई हैं, कह सकते हैं कि थोपी गई हैं। उन्हें हमें मान लेना है, जैसे जिस रूप में है वैसे ही, एरर नहीं ढूंढना है। ग्रामेटिकली यह गलत है। आंसर इंटर्ड होगा, क्योंकि कहावत में इंटर ही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस इंटरप्रिटेशन इज हेल्ड वैलिड, यदि इस व्याख्या को, यदि इंटरप्रिटेशन को सही ठहराया जाता है, बाध्य वैध ठहराया जाता है, नॉट बाध्य, वैध ठहराया जाता है, देन द स्टेट्स आर डैश ऑफ पावर टू प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर देयर स्कीम्स। तो राज्य अपने पावर से डैश होंगे, जो उनके पास है। राज्य अपना प्लानिंग करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं, और मॉनिटर करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, देख रेख करते हैं अपने योजनाओं की। यह पावर उनका डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवार्डेड। हमें ध्यान रखना है ऑफ का भी। अवार्ड के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है। पैसिव में यूज होगा तो बाई तो लग जाएगा, बट इसके साथ कोई दूसरा फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं आता है। इन्वेस्टेड, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस स्कीम, यानी इसके भी इन चाहिए, और मीनिंग निवेश का यहां नहीं है, इसलिए बी नहीं होगा। रिलीव, राहत देना, रिलीव राहत पहुंचाना, यह भी यहां सुटेबल नहीं है। डेलीगेट, प्रतिनिधित्व करना, और डाइवेस्ट, वंचित कर देना। डेलीगेट, प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट करना, शिष्टमंडल के रूप में जाकर कार्य करना, प्रतिनिधि का कार्य करना डेलीगेट है। डाइवेस्ट, वंचित करना। तो राज्य में जो पावर है, जो शक्ति है प्लान करने की, इंप्लीमेंट करने की और स्कीम्स को मॉनिटर करने की, यह शक्ति उसकी छीन जाएगी। इस शक्ति से वह वंचित हो जाएगा, यानी आंसर डाइवेस्टेड होगा। रिलीव, राहत पहुंचाना। इसी रिलीव का जब हम नाउन बनाते हैं, इस रिलीव का जब हम नाउन बनाते हैं तो रिलीफ हो जाता है।
रिलीफ, इसमें एस लगा देते हैं, रिलीफ्स, तो राहतें नहीं होगा, राहत सामग्री हो जाएगा, रिलीफ्स, राहत सामग्री। इन्वेस्ट, निवेश करना। अवार्ड, इनाम देना, पुरस्कार इत्यादि से नवाजना। 41 का आंसर ई होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन 42 है। ही न्यू दैट सोशल एविल्स वर ओनली डैश ऑफ डीपर मैलेडीज। वह जानता था कि सामाजिक बुराइयां डीपर मैलेडीज की सिर्फ डैश हैं। डीपर मैलेडीज वे रोग, मैलेडी मीन्स होता है रोग, सिनोनिम डिजीजेज, सिनोनिम डिजीजेज। ही न्यू दैट सोशल एविल्स वर ओनली डैश ऑफ डीपर मैलेडीज। वह जानता था, उसे इस बात की जानकारी थी, वह अवगत था कि सामाजिक बुराइयां वर ओनली डैश ऑफ, ओनली कॉज ऑफ, ओनली इंडिकेशंस ऑफ, कॉज मीन्स कारण, इंडिकेशन संकेत, पार्ट भाग या हिस्सा, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, और मैनिफेस्टेशंस प्रकटीकरण। प्रकटीकरण कैसे लिखेंगे? प्रकट करने का काम, जो छिपा हुआ है उसे सामने ला देने का काम मैनिफेस्टेशन होता है। प्रोजेक्शन होता है सामने ला देना, प्रोजेक्शन मैनिफेस्टेशन, इसका साइन ऑफ प्रोजेक्शन होता है। ही न्यू दैट सोशल इविल्स वर ओनली डैश ऑफ डीपर मैलेडीज। जो डीपर मैलेडीज हैं उनका प्रकटीकरण तो है सामाजिक बुराइयां। जो मैलेडीज काफी गहरे पड़े हुए हैं, काफी लंबे दिनों से बने हुए हैं, वही प्रकट होकर के सामने आते हैं सोशल इविल्स के रूप में। ये घाव हैं, ये नासूर हैं, यहां मैनिफेस्टेशंस होगा। कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम नहीं, पार्ट इंडिकेशंस और कॉज बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। 43 8 साइंटिस्ट्स have dashed the national awards for outstanding contribution and dedication to the profession. Outstanding उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल इसका सिनोनिम होता है। कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है योगदान, इसके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है। डेडिकेशन समर्पण, इसके बाद भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है, और यही कारण है कि एक टू देने से दोनों का काम चल गया। एंड से जब दो डिफरेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाले शब्द जुड़े तो आपको डिफरेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। यहां संयोग है कि दोनों का काम एक प्रेपोजिशन से चल रहा है, इसलिए क्योंकि दोनों टू ही लेते हैं। ही हैज गुड नॉलेज ऑफ एंड इंटरेस्ट इन म्यूजिक। इंटरेस्ट इन, नॉलेज ऑफ, एंड से मैंने जोड़ा अलग अलग। अब यहां देखें, 8 साइंटिस्ट्स एक्टिव वॉइस में है, हैव बीन नहीं है, दिया नहीं गया है, इन्हें मिला है। अगर हैव बीन कर देंगे तो आंसर बदल जाएगा। हैव है यानी इन्होंने पाया है, इन्होंने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? नेशनल अवार्ड्स। इन्हें नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं इनके उत्कृष्ट योगदान और समर्पण के लिए जो इन्होंने अपने प्रोफेशन के प्रति मेंटेन किया है। तो विस्टो, विस्टो मीन्स होता है अर्पण करना, चढ़ाना। भगवान पर हम कोई चीज अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, वहां भी हम बिस्टो का प्रयोग करते हैं। बिस्टो के बाद प्रेपोजिशन ऑन लगता है। पिक, पिक मीन्स होता है उठाना, पिक मीन्स होता है चुनना। बैग, बैग नाउन वर्ब दोनों है। जब यह वर्ब का काम करता है इसका अर्थ होता है प्राप्त करना। बैग मीन्स प्राप्त करना। कॉन्फर, देना, सर्टिफिकेट देने में, अवार्ड देने में कन्फर का प्रयोग होता है, बट बिना ऑन के नहीं आता, इसमें ऑन लगा रहता है। और डिस्कवर, खोजना, खोज करना, पता लगाना। तो यहां पर बैग्ड होगा। बैग्ड हियर मीन्स रिसीव्ड। यहां बैग्ड का मीनिंग कुछ और नहीं, रिसीव्ड ही है।
बैग मीन्स प्राप्त करना, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना, इसलिए आंसर होगा 43 का सी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 एंड इट इज द जज कॉम्प्लीमेंटेड द यंग विटनेस। विटनेस की उम्र कम थी और जज ने उसकी प्रशंसा की। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, जज ने उसकी प्रशंसा की, यंग विटनेस की प्रशंसा की। फॉर स्टैंडिंग अप टू द डैश क्रॉस एग्जामिनेशन, जो जीरह उससे किया गया, जो क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कोर्ट रूम में जो पूछताछ होती है विपक्षी वकील के द्वारा, उसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, जीरह उर्दू में कहते हैं। तो जिस जीरह को उसने झेल लिया, जिसका उसने सामना कर लिया उस यंग एज में, तो इसे जज खुश होकर उसकी प्रशंसा कर दिए। अब आपको एक सुटेबल एडजेक्टिव देना है जो इस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए सबसे बढ़िया हो। ऑप्शंस हैं टेरिबल, टेरिबल मीन्स डरावना, हॉरिबल डरावना, हॉरिफिक डरावना, फियरफुल डरावना, ये तो यहां नहीं होगा क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन टेरिबल नहीं, टेरिबल सिचुएशन होता है, टेरिबल थिंग्स हो सकते हैं। टेडियस, टेडियस मीन्स होता है रेपेटिटिव, उबाऊ, थकाऊ, उबाऊ या थकाऊ, जिससे थकान हो जाए, फिजिकल थकान, उसके लिए हम टेडियस का यूज करेंगे। आर्ड्यूअस श्रम साध्य, जिसमें काफी मेहनत लगे। आर्ड्यूअस का सिनोनिम होता है स्ट्रे न्यूअस। इन दोनों का अर्थ होता है श्रम साध्य, जिसमें काफी श्रम लगे, वह स्ट्रेन्यूअस या आर्ड्यूअस होता है। वर्क के लिए इसका यूज करते हैं। आर्ड्यूअस प्रोजेक्ट था, यानी ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें काफी श्रम लगाना पड़ा, काफी मेहनत करना पड़ा, तो वहां पर हम आर्ड्यूअस, यानी यह भी आंसर नहीं होगा। लेंदी, लेंदी मीन्स होता है जटिल और लंबा दोनों। ग्रुवेलिंग मीन्स होता है वेरी टायरिंग, वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग, वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग। अब हमें सोचना है कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के समय एक तो लंबा समय होता है, उसका बहुत देर तक पूछताछ की जाती है, ताकि अगर कोई बनावटी बात बोल रहा है तो कितनी देर झेलेगा। एक निश्चित समय के बाद जितने उसके वकील साहब सिखाए होंगे उतने देर तक बोलेगा, बाद में तो हकीकत खुलकर सामने आ ही जाएगी। तो ये जो चीजें होती हैं प्रायः लंबी होती हैं। दूसरा, लेंदी मीन्स टाइम टेकिंग होता है, कठिन होता है, टाइम टेकिंग। बट यहां ग्रुवेलिंग होगा क्योंकि ग्रुवेलिंग जो है यह इस सिचुएशन में सबसे बढ़िया फिट बैठ रहा है। ग्रुवेलिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी जो क्रॉस एग्जामिनेशन था वो वेरी लॉन्ग था और टायरिंग था, उबा देने वाला था, थका देने वाला था, इतना लंबा था। क्वेश्चंस के लिए ग्रुवेलिंग का प्रयोग करते हैं। लेंदी, आर्ड्यूअस, टेडियस और टेरिबल, इससे बढ़िया आंसर यहाँ ग्रुवेलिंग है, बाकी को नहीं सोचना है। आगे बढ़ते हैं। डिफेक्शन इज एन अनप्रिंसिपल्ड प्रैक्टिस, दल बदल। डिफेक्शन दल बदल या सिद्धांत बदल, जो आजकल हमारे बिहार में खूब चर्चित है, आजकल क्या हमेशा ही रहा है। डिफेक्शन इज एन अनप्रिंसिपल्ड प्रैक्टिस, ये जो दल बदल है यह अनप्रिंसिपल्ड प्रैक्टिस है, यह काम प्रिंसिपल्ड नहीं है, किसी खास सिद्धांत पर आधारित यह काम नहीं है, असिद्धांतवादी काम है यह। विच कैन डू डैश डैमेज टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और यह डिफेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उसे डैश डैमेज पहुंचा सकता है। डैमेज नाउन है, इसके लिए सुटेबल एडजेक्टिव आपको बताना होगा कितना डैमेज पहुंचा सकता है। इनकैलकुलेबल, अगणित, जिसकी गणना न की जा सके, बहुत ज्यादा। इनकैलकुलेबल, इतना ज्यादा जिसे हम किसी परिमाण में न रख सकें। अपरिमित, असीमित। इनएलिएनेबल, अपृथकीय, इनसेपरेबल,
अपृथकीय, जिसे पृथक न किया जा सके, जिसे सेपरेट न किया जा सके, जिसे एलियनेट न किया जा सके, जिसे अलग न किया जा सके, उसे हम कहते हैं इनएलियनेबल, इनटॉलरेबल, असहनीय, दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड, दैट कैन नॉट बी borne with, that cannot be endured, that cannot be put up with is called intolerable. Infallible, त्रुटि रहित, जिसमें कोई त्रुटि न हो, त्रुटि रहित, जो बिना त्रुटि के हो। इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, यहां रहित में हर्षिकार होना चाहिए था, खैर, अपरिहार्य, इंडिस्पेंसेबल, अति आवश्यक, अपरिहार्य, जिसे हम टाल न सकें। अब यहां डैमेज के लिए हम क्या दें? डैमेज इनएलियनेबल नहीं होगा, डैमेज इनफॉलिबल नहीं होगा। इनफॉलिबल आदमी होता है, इनफॉलिबल प्रोसेस होता है काम का, जिसमें कोई गलती ही ना हो, कोई त्रुटि ही ना हो। इंडिस्पेंसेबल वर्क होता है, इंडिस्पेंसेबल कॉज होता है, ओइंग टू इंडिस्पेंसेबल कॉजेस आई एम नॉट एबल टू अटेंड माई क्लासेस फॉर कमिंग 2 और 3 days। अपरिहार्य कारणों के कारण मैं आने वाले 2-3 दिनों तक क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो इंडिस्पेंसेबल का ये यूज हुआ। अब क्या होगा? इनकैलकुलेबल, यानी अपरिमित, उतना जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसे हम गणित में व्यक्त नहीं कर सकते, जिसका कोई परिमाण नहीं है कि कितना डैमेज करेगा। इसलिए आंसर ए होगा 45 का ए। 46, with the growing dash in the country, the government is gearing itself to quell the rebellion। quell मसल देना, quell दबा देना, रिप्रेस कर देना, सप्रेस कर देना, क्वेल होता है, रिप्रेस करना, सप्रेस कर देना। क्या बढ़ रहा है कंट्री में, जिसके लिए सरकार गियरिंग कर रही है, खुद को गियरिंग कर रही है कि वो रिबेलियन को दबा दे, विद्रोह को दबा दे। रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोह। तो विद द ग्रोइंग डैश इन द कंट्री, द गवर्नमेंट इज गियरिंग, डिस्टर्बेंसेस, रुकावटें, किसी जारी काम में आने वाली बाधा को डिस्टर्बेंस कहते हैं। काम जो चल रहा है और कुछ रुकावट, कुछ बाधा आ गई जिससे काम हैम्पर हो रहा है, उसे हम डिस्टर्बेंस कहते हैं। डिस्टर्ब वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टेंशन, तनाव, अनरेस्ट, अशांति, उपद्रव, अनरेस्ट, अशांति, इंसर्जेंसी, बगावत, विरोध, काउप, आकस्मिक, सत्ता परिवर्तन, गलत तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं, गलत तरीके से आकस्मिक सत्ता परिवर्तन को हम कौप कहते हैं। कई जगह पर कौप का मीनिंग सैन्य, सेना के द्वारा, कई बार ऐसा भी मीनिंग निकलता है इसका, सेना के द्वारा देश की गद्दी को प्राप्त कर लेना गलत तरीके से कौप कहलाता है। बट सामान्य के लिए भी इसका यूज होता है। आकस्मिक सत्ता परिवर्तन, रातों रात सत्ता परिवर्तित हो गई और किसी ने कुर्सी को हथिया लिया, पकड़ लिया, वहां कौप का यूज करते हैं। अब सोचना है कि क्या दें। अच्छा, बी, सी और ई नहीं होगा, ये यहां नहीं लग रहा है। विद द ग्रोइंग डैश इन द कंट्री, देश में अशांति बढ़ रही है, बगावत हो रहा है ना, देश में बगावत बढ़ रहा है, विरुद्ध आवाज अधिक उठ रहे हैं। इंसर्जेंसी एक तरह का यह भी विद्रोह ही है, तभी तो ये यहां रिबेलियन दे रहे हैं। तो रिबेलियन को दबा दी सरकार ने, क्योंकि बगावत थम जाए, बगावत रुक जाए। इसलिए आंसर मैं सेलेक्ट करूंगा इंसर्जेंसी। डिस्टर्बेंसेज यहां उतना अच्छा नहीं होगा, उससे बढ़िया है इंसर्जेंसी। इट वॉज डैश हॉट दैट डे एंड द कैबल सफर्ड द ब्रंट ऑफ द हीट। ब्रंट नहीं होगा, यहां बर्नट होगा, हमारे टाइपिस्ट की गलती है, बर्नट होगा। इट वॉज डैश हॉट दैट डे, उस दिन इतनी गर्मी थी और केबल जो था वो हीट के मारे जल गया। तो ट्रीचरसली, ट्रीचरस मीन्स होता है विश्वासघाती, गद्दार,
ट्रिचरसली उसका एडवर्ब है, हिंदी में क्या कहें इसे, गद्दारी पूर्वक। एक्सेप्टेबली, इन अ मैनर दैट कैन बी एक्सेप्टेड, स्वीकार्य ढंग से, इन अ मैनर दैट कैन बी एक्सेप्टेड, अनफेलिंगली, बिना चूके, बिना डिगे, अनफेलिंगली, अनफेलिंगली आई विल बी कंटिन्यूड, अब कोई डेट दे देंगे, इस डेट तक बिना चूके, बिना नागा किए मैं कंटिन्यू रहूंगा, तो बिना चूके, अनबिलीवेबली, अविश्वसनीय तौर पर, अविश्वसनीय तौर पर, और अनकॉम्प्रोमाइजिंगली, बिना समझौता किए, बिना सुलह किए, बिना समझौता किए। अब यहां क्या दिया जाए भाई, हॉट के लिए एडजेक्टिव देना है, हॉट गद्दारी वाला नहीं हो सकता, एक्सेप्टिबली, इट वॉज एक्सेप्टिबली हॉट, तो फिर तार जला क्यों, अनफीलिंगली यहां होगा नहीं, अनबिलीवेबली हॉट होगा, इतनी गर्मी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, अविश्वसनीय तौर पर गर्मी थी, इसलिए अनबिलीवेबली यहां होगा, बाकी कोई होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 48. सचिन वॉज टू रीच दैट आफ्टरनून बट वॉज डैश अप एट दिल्ली फॉर सम पर्सनल वर्क, कुछ निजी काम के कारण सचिन दिल्ली में डैश हुआ, उसे पहुंचना था उसी आफ्टरनून उसे पहुंचना था, बट लेकिन वह कुछ निजी काम के, कुछ व्यक्तिगत काम के कारण दिल्ली में रुक गया। ये तो दिख रहा है कि यहाँ रुकने का अंग्रेजी चाहिए, तो कैप्ट, कीप मीन्स रखना होता है, होल्ड, होल्ड का तो कई अर्थों में प्रयोग होता है, होल्ड रखना, होल्ड मानना, होल्ड संभालना, होल्ड प्रतीक्षा करना, होल्ड ठहरना, अब यहां ठहरने के सेंस में ही यह यूज हुआ है, और होल्ड अप स्पेशली ठहरने के लिए ही आता है, कुछ देर के लिए रुक जाना होल्ड अप होता है, स्टे कर जाना, होल्ड अप मीन्स स्टे, डिले विलंब करना, डिले विलंब करना, वारंट समर्थन देना। अच्छा, वारंट वह अधिकार पत्र है जो पुलिस को दी जाती है, जिससे वह किसी व्यक्ति को जाकर गिरफ्तार कर लेता है, वह भी वारंट है, नाउन हो गया। वारंट मीन्स स्वीकृति देना भी होता है, अप्रूव कर देना, वारंट स्वीकृति देना। वारंट मीन्स प्रमाणित करना भी होता है, जस्टिफाई कर देना। आई डोंट वारंट दिस व्यू, आई डोंट जस्टिफाई दिस व्यू, मैं इस व्यू को जस्टिफाई नहीं करता, जस्टिफाई का साइन वारंट होता है। डिटेन हिरासत में लेना, अब बहुत लोग गलती से समझ जाते हैं डिटेन मतलब देरी करना, वो डिले होता है, डिटेन हिरासत में लेना, रोक देना, अगर बंद ना करना तो रोक देना होता है डिटेन मतलब। अब यहां पर हेल्ड होगा 48 का, होल्ड अप ठहर जाना, होल्ड आउट डट कर सामना करना, होल्ड अवे से दूर रखना, से दूर रखना, न जानने देना। 49. आई डोंट थिंक द एविडेंस यू हैव हर्ड डैश योर ओपिनियन, मुझे नहीं लगता है कि जिस सबूत को आपने सुना है आपके ओपिनियन को वो डैश करता है। प्रोमोट बढ़ावा देना,
प्रोमोट, पदोन्नति करना, पद बढ़ाना। accuses, आरोप लगाना। कमिट, अंजाम देना। कमिट क्राइम, कमिट सुसाइड, कमिट मिस्टेक, कमिट मिसचीफ, कमिट एट्रॉसिटी, अंजाम देना। और गुड सेंस में इसका अर्थ होता है वचन देना। आई एम कमिटेड, मैं वचनबद्ध हूँ। आई एम कमिटेड टू हेल्पिंग देम, उनकी मदद करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। कमिटेड गुड सेंस में भी यूज होता है। वारंट अभी मैंने बताया। और कन्विंस, विश्वास दिलाना। कन्विंस किसी व्यक्ति को किया जाता है। यहां बात ओपिनियन की है, इसलिए आंसर ई नहीं होगा। कमिट यहां पर नहीं होगा। कमिट योर ओपिनियन नहीं होगा। एक्यूजेज नहीं होगा। आपके ओपिनियन को प्रमोट करना, किसी के सिद्धांतों को प्रमोट किया जाता है। जैसे गांधी के सिद्धांतों को, बुद्ध के सिद्धांतों को प्रमोट किया गया, तो ये ठीक है। बट यहां ओपिनियन है किसी की और उसके विचार को प्रमोट करना नहीं, वारंट करना। कोई ऐसा सबूत हाथ लगा है, उसे आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। द एविडेंस यू हैव हर्ड, जिस सबूत के बारे में आपने सुना है वह आपके ओपिनियन को सही बताता है। सही बताना, उचित ठहराना, जस्टिफाई। और यहां वारंट का अर्थ जस्टिफाई ही है, जस्टिफाई। इसलिए आंसर होगा डी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ही डैश हिज शूज टिल द शोन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। भाई शूज को हम क्या करते हैं? चमकाने के लिए पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश्ड होगा आंसर डी। अब कोई कहेगा ब्रश भी तो करते हैं। भाई ब्रश करते हैं, ब्रश मुंह धोने के लिए ब्रश का यूज होता है। जूता चप्पल चमकाने के लिए पॉलिश का यूज होता है। कपड़े को कलर करने के लिए भी पॉलिश का यूज होगा। पेंट के लिए भी पॉलिश होगा। डोर्स के लिए भी पॉलिश होगा। वाइप पोंछना होता है। साइन चमकाना, साइन चमकना दोनों होता है। स्क्रब रगड़ना और ब्रश साफ करना। तो यहां पर आंसर होगा डी। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का यह सेशन। वीडियो को शेयर जरूर करें। टफ चीज है, मैं प्रयास करता हूं इसे जो भी मेरे से संभव है ऑनेस्टली मैं आपके साथ साझा करता हूं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें और गुड काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के बीच ही शेयर करें। जो लेबोरियस नहीं है उनके बस की बात यह नहीं है। अच्छे लोगों में शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।